दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल को सीखेंगे जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है फुटबॉल, बी में है क्रिकेट, सी में है पोलो और डी में है बैडमिंटन। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है फुटबॉल, ये हमारा फीफा कप से संबंधित है। अगर आपसे पूछेगा कि फीफा कप किस खेल में होता है तो ये फुटबॉल में होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में है क्रिकेट, तो ये इसका हो जाएगा सही जवाब, यानी कि क्रिकेट जो है ये रणजी ट्रॉफी से संबंधित है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है पोलो, तो पोलो जो है ये हमारा एजरा कप से संबंधित है, एजरा कप। ठीक उसी प्रकार से डी में है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हमारा थॉमस कप से संबंधित है। कौन सा कप से है? थॉमस कप से। तो चलिए अब प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि छठ किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है असम, सी में है बिहार और डी में है झारखंड। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में हमारा दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? दुर्गा पूजा। ठीक उसी प्रकार से असम में बिहू मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में हो गया बिहार, तो यही इसका हो जाएगा सही जवाब, यानी कि बिहार में जो छठ है ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ऑप्शन डी में है झारखंड, तो झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। तो आई होप कि आपको चारों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो चलिए प्रश्न को अब आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और डी है विनोबा भावे। तो जो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ये हमारा भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, तो ये बोले थे दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी में है बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये बोले थे वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम का जो नारा है ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन डी है विनोबा भावे, तो ये बोले थे जय जगत, यानी कि जय जगत का नारा हमारे विनोबा भावे ने दिए थे। चलिए प्रश्न को अब आगे बढ़ाते हैं। 5 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है। ऑप्शन ए है कमल, बी है लिली, सी है गुलाब और डी है कोई नहीं। तो जो कमल है ये हमारे भारत देश के राष्ट्रीय फूल हैं। उसी प्रकार से लिली जो है ये फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है और सी में है गुलाब, ये हमारे ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न का रहा है कि अगर लाल फूल को हरे शीशे से देखें तो वह कैसा दिखता है। ऑप्शन ए है पीला, बी है काला, सी है नीला और डी है बैंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काला। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। लिखा हुआ है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है बेरी बेरी, बी है रिकेटस, सी है रतौंधी और डी है स्कर्वी। तो बेरी बेरी जो बीमारी है ये विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक उसी प्रकार से जो रिकेटस है ये हमारे विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से
और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 का रहा है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट और डी है कोई नहीं। तो जो सोडियम कार्बोनेट है ये हमारे खाने वाला सोडा है, खाने वाला सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हमारे संगमरमर का है, संगमरमर। ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक जो नाम होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। लिखा हुआ है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है बैंगनी, बी है लाल, सी है नीला और डी है कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य हमारा लाल का होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है तो ये हो जाएगा बैंगनी, सबसे कम हो जाएगा बैंगनी का और सबसे ज़्यादा हो जाएगा लाल का। लेकिन अगर आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है तो प्रकीर्णन हो जाता है मेरा बैंगनी का सबसे ज़्यादा। क्या चीज़? प्रकीर्णन, आप याद रख लीजिएगा। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का। लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी रंग का। तो आई होप कि आपको ये वाला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है। ऑप्शन ए है जर्मेनियम, बी है तांबा, सी है सिलिकॉन और डी है चांदी। तो सबसे पहले ऑप्शन ए दिया हुआ है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है हमारा 32। उसी प्रकार से तांबा का परमाणु क्रमांक, जिसको हम लोग परमाणु संख्या भी बोलते हैं, ये होता है 29। सिलिकॉन का होता है हमारा 14। चांदी का होता है हमारा 47। अगर आपसे पूछेगा कि तांबा का संकेत क्या होता है तो इसका होता है Cu, सिलिकॉन का होता है Si और चांदी का होता है Ag। तो आई होप कि आप इस प्रकार के सवाल को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंप्यूटर का आईसी चिप जो है ये सिलिकॉन का बना होता है। चलिए प्रश्न को आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 11 नंबर सवाल कि कपास के लिए कौन सा मिट्टी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम होता है दोमट मिट्टी। चलिए सवाल को अब आगे देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न का रहा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए है मद्रास, बी है कोलकाता, सी है मुंबई और डी है गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। चलिए अब 13 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है हरियाणा। तो जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। वन का मतलब जंगल होता है। अब उसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर पे है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर जो सबसे अधिक पाया जाता है ये महाराष्ट्र में होता है
और सबसे कम ये हो जाएगा हरियाणा। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 30 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 21 वर्ष और डी है 35 वर्ष। तो देखिए, राज्यसभा बनने के लिए हमारा कम से कम 30 वर्ष होना बहुत जरूरी है राज्यसभा बनने के लिए। उसी प्रकार से लोकसभा बनने के लिए हमारा 25 साल होना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी में लिखा हुआ है 21 वर्ष। ये मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम होता है। उसी के साथ जो ऑप्शन डी है 35 वर्ष, ये हमारा राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है गैलीलियो, सी है कोलंबस और डी है न्यूटन। तो वास्को डी गामा जो है ये हमारे भारत के खोज किए थे। उसी प्रकार से गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। अगर आपसे पूछे कि जड़त्व का नियम किसने दिया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। कोलंबस जो है ये अमेरिका का खोज किए थे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है न्यूटन। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे, गुरुत्वाकर्षण। उसके अलावा गति के नियम को भी सिद्धांत हमारे न्यूटन साहब ही दिए थे। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1526, बी है 1757, सी है 1556 और डी है 1764। तो यहाँ पे देखिए 1556 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक उसी प्रकार से 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1556, ये हुआ था हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और ये हुआ था हमारा पानीपत का पहला युद्ध। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बक्सर का जो युद्ध है ये हुआ था 1764 में। चलिए अब प्रश्न को आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पास्कल किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है प्रतिरोध, बी है शक्ति, सी है दाब और डी है ताप। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ए ओम होता है। उसी प्रकार से शक्ति का एसआई मात्रक दाब होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दाब, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ताप, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, केल्विन। चलिए अब हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर लिखा हुआ है कि विश्व की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन ए है किल नहर, बी है पनामा नहर, सी है स्वेज नहर और डी में है कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्वेज नहर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 19 नंबर को देखते हैं। कहता है कि जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। हमने आपको अभी बताए हैं कि जड़त्व के जो नियम है ये हमारे गैलीलियो साहब ने दिए हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन, ये दिए थे गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन बी है लेवोजियर, ये रसायन विज्ञान के जन्मदाता है, लेवोजियर। उसी प्रकार से अरस्तु, ये हमारे जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं। तो आप चारों ऑप्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 20 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है।
ऑप्शन ए है घाटप्रभा नदी, बी है झेलम नदी, सी है चंबल नदी और डी है नर्मदा नदी। तो जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है घाटप्रभा नदी, इस पर हिडकल परियोजना है। कौन सा परियोजना है? हिडकल परियोजना। ऑप्शन बी है झेलम नदी, तो झेलम नदी पे ही हमारा तुलबुल परियोजना है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ऑप्शन सी में है चंबल नदी, तो इस पे जवाहर सागर परियोजना है। कौन सा है? जवाहर सागर परियोजना। ऑप्शन डी में है नर्मदा नदी, तो इस पे हमारा सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना। तो आई होप कि आपको 20 सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।